सेवाधारी की 3 रेखाएं। हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देखते हुए विश्व स्नेही बाप दादा बोले, आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप धारी बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। 3 लकीरों का तिलक लोग लगाते भी हैं। तीनों रेखाओं में हर बच्चे के रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाले, दूसरी बात सदा अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। तो एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। फिर दूसरे हैं संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते हैं। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार पवित्रता है। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। ये सेंटेंस जो है अभी जो आपने पढ़ा, ये मैंने गौर किया। ये सेंटेंस शिव बाप समान, हम अब तक यही कहते और सोचते आए हैं, अब बताते आए हैं कि हमें बाप समान बनना है, फॉलो फादर बनना है, ब्रह्मा के साथ फॉलो करना है। शिव को हम फॉलो नहीं कर सकते, वो तो ऑलमाइटी है, निराकार है। तो आज हमने ये सेंटेंस जो पढ़ा कि शिव के समान भी बनना है, और ये एक नया सेंटेंस है। स्थिति तो ब्रह्मा समान भी हो सकती है ना, लेकिन ये शिव के समान स्थिति में फॉलो करना, समान बनना है। ये एक बहुत ही विचार की और गहरी बात है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो ब्रह्मा के समान ना हो करके शिव के समान हो?
तो क्या ये विचारणीय विषय नहीं है? बिल्कुल। आप क्या समझते हैं इसको? हाँ, निराकारी स्थिति जैसे बाबा कहते हैं, तो निराकारी स्थिति में ही शायद फॉलो कर सकते हैं हम हाँ शिव बाबा को। हाँ, क्योंकि हमको बाबा कहते हैं ना, निराकारी, फिर आकारी, फिर साकारी। और निराकारी बाबा कहता है वो जब हम बिंदु रूप बनेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे, तब हम शिव के समान बन सकते हैं। अगर हम बिंदु रूप में नहीं है, यानी अपने अंतःभाग शरीर में है या आकारी शरीर में है, वो भी अच्छा फरिश्ता रूप में है, तो वो है ब्रह्मा बाप समान स्थिति। लेकिन शिव के समान हम और किसी चीज में नहीं बन सकते। शिव के समान तो क्योंकि तो ऑलमाइटी है, लेकिन निराकारी में हम शिव के समान बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। अब ये जो कहा है कि ब्रह्मा बाप ब्रह्मा आचरण, तो ब्रह्मा आचरण को बाबा डिफाइन कर रहा है। वैसे तो फॉलो फादर कहा है, लेकिन ब्रह्मा आचरण तब हो सकता है अगर हम बाप को कंपेनियन बनाए। अच्छा, कंपेनियन बना भी लिया, कंपेनियन की भी तो लगातार कंपनी चाहिए। हो सकता है आप कंपेनियन बना लें और आप उससे कंपनी जो है 80% रखें। है नाम का तो, टाइटल का तो कंपेनियन वही है, लेकिन 80% उसकी कंपनी रखें, 20% और की रखें। इसलिए बाबा कहता है कंपनी भी इम्पोर्टेंट। तब जैसे दादी जान के हमेशा उनको शायद ये संबंध बहुत प्रिय लगता था कंपेनियन का। उनका तो बुक बना हुआ है, कंपेनियन ऑफ गॉड। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है। लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। उसका संग भी रहे ना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है। अब देखिए, आप संग शब्द कहते हैं, वैसे तो लोग सत्संग भी कहते हैं। तुम्हारा संग हमें प्यारा लगे कहते हैं, लेकिन अगर आप संग शब्द को 2 बार कहें तो आपको उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिखेगी। एक होता है तुम्हारे संग रहूं, एक है तुम्हारे संग संग रहूं। तो उसमें आपको फील होगा कि हम प्रैक्टिकली संग संग चल रहे हैं। एक कदम जैसे संग संग चलते हैं। एक होता है अंग संग रहूं, वो है आपके साथ में रहूं, समीपता में रहूं। अंग संग नहीं, संग संग चलूं, कंपेनियन है तो हर वक्त कंपेनियन, किसी वक्त भी कोई देखे तो उसके संग हो। तब बाबा ने एक आसान शब्द बताया हुआ है, और कुछ समझ में ना भी आए, कुछ भी करो पहले बाबा बोल के करो। कोई संकल्प भी और कुछ ना करो, बाबा कह के संकल्प करोगे आपकी स्मृति आएगी और संग हो जाएगा, क्योंकि आपने बाबा कह दिया। बाबा कहते कोई वैसे तो प्यार से बाबा कहना, उससे बाबा हाजिर होता है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली भी कोई बाबा कह दे तो उसको भी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भगत होता है, भावना का फल मिल जाता है ना। एक्सीडेंटली है ना, वो कहते हैं कि नहीं। बहुत तूफान था, एक आदमी रोज शिव को क्या करता था, फूल चढ़ाने जाता था भगत, और एक आदमी जो शिव के उसको गुस्सा था शिव पर, तो उसको पत्थर मारने जाता था रोज। बकायदा मंदिर में जाएगा, पत्थर मार के आएगा, वो फूल चढ़ा के आएगा। एक दिन बहुत आंधी तूफान आ गया, तो फूल चढ़ाने वाले ने सोचा भी आज तो नहीं जाता, बड़ा तूफान है, पत्थर मारने वाला चला गया और शिव प्रकट हो गया कि तू मेरा सच्चा भगत है।
सही बात है। ऐसे भी कहते हैं, वो शिवरात्रि की कहानी में साथ एक्सीडेंटली शिव की पूजा हो गई, वो नीचे फेंक रहा था पत्ते, हाँ। तो उससे निकल आया, तो एक्सीडेंटली में भी है, निकला तो सही। सही बात। वरना शिव को राजी करना बहुत सहज है, चाहे किसी भी विधि से हो, वो सदा राजी रहता है। इसलिए कई लोग अपने बेटे का नाम राम रख लेते हैं, वैसे राम नाम निकले ना निकले, बेटे को बुलाएंगे ओ राम, तो राम तो निकल जाएगा। तो बाबा कहे संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? कई बार ऐसा भी होता है, रचना में खो जाते हैं, रचना अच्छी लगती है, लेकिन ये भूल जाते हैं किसकी रचना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ब्रायन भाई होता था, ब्रायन बेकन, वो ऑस्ट्रेलिया का था। तो वहां तो ऑस्ट्रेलिया में कंपेनियन रखते हैं ना, तो वहां एक बहन उसकी कंपेनियन थी। तो ये बहुत कमाता था और देशों में घूमता था। तो कहते एक बारी मैं अपना टूर लगा के घर आया, तो मेरे घर में पार्टी हो रही थी। मेरी पत्नी, वो जो कंपेनियन थी, तो बहुत लोगों को बुला रखा था, खूब खाना पीना भोजन चल रहा था। कहते मैं आया, मैं गुजरा, घर के अंदर गया, उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो अपने पार्टी में बिजी थी। कहने का उसका भाव ये था कि जिसके वजह से तुम ये पार्टी कर रही हो, वो आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तुम उसको इग्नोर, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही, एक्नॉलेज भी नहीं कर रही, उसको बहुत ख्याल आया। ऐसे हम कहते हैं भगवान का परिवार देखो कितना अच्छा परिवार है, स्नेही परिवार है। अमेरिका से भाई बहन आता है, वो स्नेह के लिए मधुबन में कितने प्यार से आता है, कितने गिफ्ट लाता है। हम अमेरिका जाते हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा। तो परिवार का सुख तो ले रहे हैं, लेकिन किसका परिवार है? बाबा का परिवार है ना। तो लोग भी जो होते हैं, आप आउट ऑफ बरादरी वाले किसी को बुला लें तो आने नहीं देते, कहते ये तो हमारी बिरादरी है, लेकिन जिसने बनाई है उसको ही भूल जाए तो ऐसा भी होता है। तब बाबा ने वार्न किया है कि ठीक है परिवार ठीक ये ना भूलना किसका परिवार। लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूले परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। अब जैसे मान लो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोई जाता है, अरे वाह कितना अच्छा रिट्रीट सेंटर है, ये देखो हैदराबाद का रिट्रीट सेंटर कितना अच्छा बन गया। उसमें खो जाते हैं, कितने पेड़ लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, अरे वाह किचन है, इतना बढ़िया हॉल है आपका। अच्छा, और जो वहां बहन निमित्त होती है उसको ही देखते हैं। अब बाबा कहता है मुझे तो भूल गए कि मैंने ये बनवाया हुआ है मेरे, तो इसलिए क्या हुआ फिर, उसको तो इग्नोर कर दिया ना। घर में भी ऐसा होता है, ग्रैंडफादर जिसने सारा परिवार बनाया, वो बुजुर्ग बैठा है कमरे में, और आए कोई मिलने वाले आए, मिल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो दादाजी पड़े हैं, उसको कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। आजकल ऐसा होता है, पहले वक्त में पहले दादाजी को पैर हाथ लगा के जाते थे। इसलिए आप देखेंगे आजकल रस्म के तौर पे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं। बॉम्बे में हमने देखा है, कॉलोनाइजर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, उसके एंट्री पर एक मंदिर जरूर बनाते हैं कि आप देखेंगे चाहे वो फॉर्मेलिटी करते हैं या कुछ करते हैं, एक अच्छा मंदिर जरूर बनाएंगे। एक तो ये जाहिर करने के लिए कि हम स्पिरिचुअल हैं, तो कस्टमर समझें कि व्यक्ति ठीक रेट चार्ज कर रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो बनाते इसलिए हैं कि कोई एंटर हो तो पहले उसको नमस्कार करे। हर जगह आप देखेंगे ये बना होता है, लेकिन लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं। हॉस्पिटल में भी बना होता है, आप जाएंगे तो बना होता है कि पेशेंट जा रहा है, इसके अच्छा इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, नमस्कार, भय के मारे कर देते हैं।
लेकिन आजकल के फैशनेबल लोग ध्यान ही नहीं करते, नहीं ध्यान देते। इसलिए भगवान कहता है कि फॉर्मेलिटी है। ऐसे यहाँ भी प्रैक्टिकली आप देखोगे कि रचना रचना में खेल रही है, सही लेकिन रचता को तो भूल गए। क्या एक सेब से दूसरा सेब पैदा हो सकता है? नहीं होता है। पैदा तो बीज से ही होगा ना। बीज बीज चाहे सुंदर ना लगे पर शक्तिशाली है। तब बाबा कहते हैं हर चीज में बाबा जरूर देखो। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। तब कह रहा है कि अगर तुमने खाली स्थान छोड़ा तो माया आ जाएगी। स्नेह देते लेते हाँ समूह को नहीं भूले, हाँ। इसको कहते हैं पवित्रता। जैसे बाबा कहते हैं भोजन खाते समय मुझे याद करो। मोटा एग्जाम्पल है कंपेनियनशिप का, कि भगवान साथ खाए हैं। किसी व्यक्ति को किसी के साथ, बड़े व्यक्ति के साथ भोजन खाने को मिल जाए, कितना ऑनर्ड फील करता है। और भगवान कहता है कि मेरी ऑफर है कि जब तुम भोजन करना शुरू करो मुझे याद करके करो, मैं उसमें शक्ति भरूंगा। अच्छा, अब कहता है ना, लेकिन माया कैसे आती है? कोई टेस्टी चीज आ गई तो थोड़ा सा भगवान को याद कर दिया, ऐसे नाम मात्र बाबा। अच्छा, उसके बाद उस टेस्टी चीज के टेस्ट में इतना फंस गए तो माया तो आ गई। बाबा कहते हैं फिर तुम टेस्ट से मुक्त कैसे हो गए? अब उस टेस्ट में बैठे हो, वो कहता है विदेही बनो, या रिकॉर्ड बच जाता है ट्रैफिक कंट्रोल का, तो क्या हालत होती है? एक तरफ ट्रैफिक कंट्रोल खींच रहा है, एक तरफ चीज आदि खींच रहा है ना, तो फिर आसक्ति तो रहेगी ना। सही बात है। तो बाबा कहे समझने में तो होशियार हो ना। हाँ। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। कि किसी का सहारा लो सेवा के लिए, फिर ऐसा न हो कि असली सहारा छूट जाए, तो फिर डूबते को तिनके वो डुबो देगा। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। पहले वो याद आएगी फिर बाप याद आएगा। हाँ जी। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी, तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। नंबर 2 हो जाएगा ना, सेकंड में हो जाएगा। बाबा ने इसका बहुत अच्छा अर्थ बताया पीछे का। हाँ, पहले शरीरधारी आएगा। हाँ। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, तो नंबर 1 वो हो गया, और दूसरा नंबर बाप हो गया। अब इसका फल देखना आगे। जो बाप को दूसरे नंबर पर रखते हैं, तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 1 व 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। यह बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। अब ये ऑपोजिट है। पहले बाबा कहते हैं डिपेंडेंसी। तो दुनिया के अंदर भी मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं कि किसी चीज की डिपेंडेंसी जो होती है अच्छी नहीं, वो आपको तंग करेगी। जिस दिन वो डिपेंडेंसी अवेलेबल नहीं है तो क्या बुरा हाल हो जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े घरों की माताएं डोमेस्टिक हेल्प रख लेती हैं किसी माता को सफाई के लिए। कुछ भी वो करती है, आके दूध उबालती है, जो भी करती है। एक दिन वो ना आए ना, तो उनके प्राण, जैसे उनके प्राण निकल गए हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रहती। बात छोटी सी होती है, बस ये सोचेंगे वो आया नहीं आई, वो माई नहीं आई, वो उसको फोन करेंगे, माई तो आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा पहाड़, क्योंकि डिपेंडेंसी छोटी सी चीज की है। जो स्वावलंबी होते हैं उनको पता भी नहीं लगता। सही बात। इसी प्रकार से बाबा कहता है, एक है सहयोग लेना, एक है सहारा बनाना। तो सहारा बनाने में सहारा नंबर 1 हो जाएगा। बाबा ने इशारा कर दिया
कि अगर सहारा लेके चलोगे तो सेकंड डिवीजन अर्थात रेता में आ जाओगे। सीधी बात बाबा ने साफ साफ नहीं कहा, हाँ। यही कहा। फिर कहते कई सोचते हैं अरे कहीं मैं सहारा ना बन जाऊं, सहयोग भी और न्यारे ही हो जाते हैं। हाँ। कि भाई किसी का साथ ही ना लो, वो भी ठीक कहीं नहीं, मुझे चिपटना, हाँ वो है ना, वो भी ठीक हाँ। नहीं है। वो एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम हो हाँ। गया। डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। हाँ। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारा बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाता। और कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। हाँ। तो ज्ञान के विरुद्ध हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। कई ऐसे कहते हैं कि भाई ठीक है मैं अकेला, मुझे काम दे दो, मैं अच्छी तरह कर दूंगा। अब किसी का साथ सूथ दिया तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऐसे बहुत है। कई तो सेंडर नहीं होते, सेवा में नहीं लगते, इसलिए कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, जो करवा लो मैं करूंगा, पर मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। अब बाबा कहते हैं इंडिपेंडेंस सतयुग में तो अकेला कोई होता ही नहीं। सही बात है। यहाँ तो फिर भी कोई सन्यासी हो जाएगा, वहां तो अकेला होता ही नहीं, तो तुम्हारे संस्कार ही नहीं रहेंगे सतयुग में जाने के। तो या टू मच है, जैसे कहते हैं सुपर ग्लू या नॉन स्टिक, तो दोनों में गड़बड़ है ना। सही बात। तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे। अपनी भी विशेषता का अगर सहारा ले लेंगे, दूसरे की तो छोड़ो, वो भी एक प्रकार से रास्ते में रुकावट आ सकती है। क्योंकि विशेषता के आधार पर आपको सम्मान मिलेगा, विशेषता के आपको सुविधाएं मिलेंगी, विशेषता के आधार पर आपको निमंत्रण मिलेंगे, है ना। तो विशेषता के आधार पर मिले ना, भगवान के बच्चे होने के आधार पर तो नहीं मिले। भगवान के बच्चे तो बहुत हैं, तो फिर विशेषता का अभिमान आ जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति जैसे अपने लिए ही और नहीं, और कभी आपकी विशेषता का किसी ने उपयोग ना किया और आपके अंदर इच्छा होगी कि मेरा करें। हमने देखा है, किसी आप बड़े, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, किसी वीआईपी को बुला लेते हैं, किसी धर्म नेता को बुला लेते हैं, और हमारा जो दादी जी हैं मान लो, वो प्रोग्राम में लेट आते हैं, वे उनको 2 घंटे बाद आना है, प्रोग्राम शुरू रखो। हम कहें महात्मा जी या नेताजी, दादी जरा लेट हो रही है, आप अपना भाषण तो कर लो। कहेंगे नहीं, हम तो दादी के सामने करेंगे। एक गाने वाले को बुला लो, वो भी कहेगा कि तेरा गाना सारी पब्लिक ने सुनना है, उसके ऊपर तारीफ होनी है। नहीं, दादी आएगी तो मैं गाऊंगा। अब ये क्या है, डिपेंडेंस है ना। सही बात है। तो बाबा कहे संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। अब बाबा कहते हैं 2 ही हमारी मुरली का आज का विषय ये है, योगी और पवित्र जीवन, उससे और सेवाधारी। सेवाधारी। तो बाबा ने कहा सेवाधारी का क्वालिटी जो होगी इन पर डिपेंड करेगी। और कहता है कि फर्स्ट डे ये कहा जाता है पवित्र भव योगी भव, वरदान मिल गया। और अगर पवित्रता को धारण करने में, कायम रखने में जरा मुश्किल आती तो वरदान तो यूज नहीं किया ना। नहीं, वरदान को यूज नहीं किया। अच्छा, ऐसे ही अगर योगी बनने में लाइन सीधी नहीं है तो भी वरदान तो यूज नहीं किया। बिल्कुल, वरदान नहीं को इजी होगा। तो वरदान में मेहनत नहीं होती,
हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जीवन है सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया। बाबा ने जन्म लेते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना। कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्न का पेपर भी ज्यादा आता है। देखिए, साधन निर्विघ्न बनाने का है, पर उसमें पेपर भी उसी में ही आते हैं। तो कई तो कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा है, अगर विघ्न आए सेवा में, उससे ना सेवा करना अच्छा। अब बाबा कहता है कि देखो सारी मुरली का बेस क्या चल रहा है, वरदान स्वरूप। वरदान स्वरूप, अगर वरदान स्वरूप में हमने याद को लिया और वरदान स्वरूप में हमने पवित्रता को लिया, जैसे आज भी जो आज मुरली चली है, बाबा ने एक वंडरफुल बात कही है। बाबा कहता है बाप और बच्चा है। अब बाप से क्या प्राप्ति होती है, कोई क्वेश्चन है कि बाप से बच्चे को वर्षा मिलना ही मिलना है ना। तो ये भी कोई क्वेश्चन करेगा कि बाप से क्या मिलता है। तो इसी प्रकार से वो भूलकर भी वर्षा भी जैसे मुश्किल से लेने की, पुरुषार्थ से लेने की सोचते हैं। वर्षा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी तरह सेवा भी अगर हम जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में समझते हैं तो सेवा इजी है और उसमें विघ्न नहीं आएंगे, और विघ्न से छुड़ाने वाली है। और अगर उसको वैसे मेहनत से लें, सेवा में भी विघ्न आते हैं, आते ही सेवा में है, क्योंकि संगठन होता है सामने। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा स्कूल बहुत अच्छा एक नेशनल स्कूल था। उन दिनों में अंग्रेजों के स्कूल अलग होते थे और तरह के। तो नेशनलिस्ट एक व्यक्ति था, देशभक्त, उसने खोला हुआ। उसमें खास खूबी ये थी कि स्कूल में नॉर्मल स्टडी से पहले सुबह प्रार्थना का पीरियड होता था। तो प्रार्थना भी बकायदा तौर पे ऐसे नहीं, म्यूजिक मास्टर रखे हुए थे जो भजनों को बजाते थे और गाते थे। और एक पुस्तक दी जाती थी, उसका नाम था भक्ति कुसुमांजलि। उसमें भजन होते थे। तो ऐसे नहीं एक ही प्रार्थना, किसी दिन कोई भजन, किसी दिन कोई भजन। तो ये जो सेवा की बात है, मुझे याद है उसमें एक भजन होता था,
शुरू होता था दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अच्छा। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। लंबा था, लेकिन सेवा का उसमें एक सेंटेंस था, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। तो ये सेवा का एक पैरा होता था। तो भगवान कहता है कि वो तो मांग रहा है भगत, हमारा तो जन्म घुट्टी ही सेवा है, वरदान के रूप में सेवा है। तो इसीलिए बाबा कहे सेवा में विघ्न भी आते हैं और सेवा ही निर्विघ्न भी बनाती है। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। आप देखिए, अगर इस एंगल से देखो कि अगर सर्व की दुआएं लेनी, आप घर बैठे थोड़ी ले सकते हो, नहीं, तो सेवा से ले सकते हो। और सर्व की दुआओं से सेवा मिलेगी तो भगवान की दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो इतनी दुआएं कमाने के लिए अगर थोड़ा बहुत विघ्न आता है, तो हम विघ्न के कारण सेवा छोड़ देंगे क्या? बल्कि विघ्न को मामूली समझेंगे, अरे इतने से विघ्न को छोड़ो, दुआएं कितनी मिल रही हैं वो देखना है। तब बाबा कहते हैं हर चीज में आप उन्नति देखोगे, हर परीक्षा में, हर विघ्न में अपना कल्याण देखोगे तो बेड़ा पार है, चढ़ती कला। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रहे हैं। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बने हैं। आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनने वाले शिक्षक समझो। तूफान को तोहफा समझो, बाबा कहते। पहले तो विघ्न आया तो फिर विघ्न को भी नहीं देखते, जिसने विघ्न स्वरूप बना, निमित्त बना, उसके लिए अपना व्यू बदलते हैं। तभी बाबा कहते कुछ भी आ जाए, अपना स्नेह और व्यवहार दैवी परिवार में नहीं बदलो। यहाँ तो किसी ने कुछ कर दिया, ये नहीं सोचा कि चलो मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है, या चलो ये विघ्न है, मेरी उन्नति की सीढ़ी है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसने किया। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूँ कि आपको मान लो चोट लगनी है, आपके कंधे पर चोट लगनी है। अगर आपके कंधे पर छत का पंखा गिरे और कंधे को चोट लगा दे, आप क्या करेंगे? पंखे से कुछ करेंगे? झगड़ा थोड़ी करेंगे, तो पंखा है। अच्छा, आप बाहर जाएं, आपको एक बैल है खड़ा, वो आपके कंधे पर वही चोट लगा दे, तो आप बैल से क्या करेंगे? कुछ नहीं हैं? पहले करेंगे ऐसे, फिर कहेंगे ये तो बैल है, छोड़ो। पहले थोड़ा सा उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि पंखा तो जड़ है, फिर कहेंगे तो बैल है। अच्छा, इतना ही चोट मनुष्य आत्मा लगा दे तो चोट तो वही लगी, कर्मों के फल से लगी किसी तरह, तो कहेंगे नहीं, तो इलाज करा ले। नहीं, मैं जब तक इसका कंधा ना तोड़ दूं मुझे चैन नहीं आएगी। तो ये क्या है? हेट द सिन नॉट द सिनर। लेकिन यहाँ तो सिनर को ही हमारे लिए ये दुश्मन है। सही बात है। तब भगवान ने कहा आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, और कोई तुम्हारा मित्र शत्रु नहीं है। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। उसकी तो थैंक्स करना चाहिए। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास कराने अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। पाठ पढ़ाया, जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती वह चिल्लाता है, इसने तो और ही दर्द कर लिया।
लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप बदलकर विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल अडोल बनाने के निमित्त वही बनती है। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवादारी कहे जाते हैं। सेवा में सदा स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किस आत्मा के प्रति भी किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, तो सेवा में भी जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। ये देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, बहुत नोट करने वाला है। बाबा कहते हैं बीती को बीती देखो, और बीती हमें व्यवहार में भी प्रॉब्लम लाती है। कोई सामने आता है, साल के बाद आता है कहीं दूर से, उसको देखकर हम न्यूट्रल नहीं रहते, उसके शुभ चिंतक नहीं रहते। इसने हमारे साथ ये किया था, है? वो कहेंगे आपको ये सहयोगी मिला है, हमें सहयोगी नहीं चाहिए, हम इसके बिना ही अच्छे हैं, दूसरा दे दो। उसके सामने ही बोलेंगे, ये नहीं दूसरा दे दो। तो किसने डिस्टर्ब किया? पास्ट की ख्याल ने ना। तो बाबा ने इसलिए कहा है बीती का वर्णन तो क्या, संकल्प भी करना पाप है। पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देती है, वर्णन करना तो और बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। बाबा तो कहता था कोई भी घटना को रिपीट करना, ये भी टाइम वेस्ट करना है। पता नहीं कोई बॉम्बे से पुणे जाते हुए किसी ने कोई सीन देखा था, एक बारी बाबा को बता दिया, दूसरी बारी वो गलती से बताने लगा। बाबा बोला क्यों बच्चे ये क्यों वेस्ट करते हो? मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ कि ये जो इतिहास बनाते हैं, पुराने पुराणों के अनुभव सुनाते हैं, वो व्यक्ति सड़क पे खड़ा हुआ ज्ञान में आ गया, वो व्यक्ति बगीचे में बैठा हुआ ज्ञान में आ गया, वो ऐसे आ गया, वो वैसे, इसका कुछ लाभ है? देखा जाए तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने वाली फौज जो होती है पीछे की चीजें नहीं देखती, उसका ध्यान करना भी उसकी स्पीड को घटाना है। तब बाबा ने कहा बीती को फुल स्टॉप लगाओ, और हम बीती को उखाड़ कर, जिसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ करके उसको बताए बातों के वेस्ट करेंगे, पाप है। सही बात। संकल्प अगर हल्का पाप है तो वर्णन बाबा कहता है उससे भी बड़ा। इसी प्रकार से परचिंतन, वो कहता है किसी ने किसी से कोई घटना कर दी, ठीक है कर दी, आपको सूचना मिल गई, आप समाने की शक्ति के बॉक्स में डाल दो, नहीं, उस सूचना को दिल में ऐसे रखेंगे जैसे कोई हलवा बनाया है, ठंडा ना हो जाए। अपने जो सबसे समीप होगा उसको फोन करके बताएंगे, वो कहेगा मैं बिजी हूँ, ठहरो ये तो सुन लो, वो फिर आगे बताएगा। जैसे न्यूज बताते ना कोरोना वायरस वाले आज इतने बढ़ गए, सुनेंगे, फिर जाके आप मन में नहीं रखेंगे, जो मिलेगा उसको सुनाएंगे, पता है इतने बढ़ गए। तो इसको बाबा कहता है ये क्या है, परचिंतन नहीं है। तो बाबा कहे वो वायुमंडल भी वैसा बना देते हैं। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना। लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई, उससे करवा दिया। इसलिए सदा
सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, विमान और एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है। शुद्ध को इमर्ज कर सकता है, अशुद्ध को समाप्त कर सकता है, और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म कर देता है। कहते हैं ना शास्त्रों में, तीर मारा उसने उसके तीर को काट दिया, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो पावरफुल जो होता है वो कमजोर को काट देता है। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। यह 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। ये कितनी शानदार मनसा सेवा के लिए पॉइंट है सच्ची कि जैसे बाबा कहते हैं कि खुशबू से बैड स्मेल चली जाती है, एक अगरबत्ती से वातावरण बदल जाता है। ये तो दिखता है, स्मेल आता है, लेकिन आपके क्या शुद्ध संकल्प से शुद्ध संकल्प नहीं खत्म होते होंगे। सिर्फ उसका अनुभव नहीं है, स्मृति नहीं है कि अशुभ संकल्प करना है, तो फिर अशुभ का प्रभाव आ जाएगा। बिल्कुल। और ये वाइब्रेशन की फिलॉसफी जैसे बाबा ने कहा तो विमान से विमान गिराते हैं, शत्रु का विमान ही गिराते हैं ना, ताकि अपना मित्र का विमान और आगे बढ़े। ऐसे शास्त्रों में दिखाते तीर से तीर काट दिया। आज बाबा ने हम सभी को एक बहुत गुह्य बात सुनाई, याद, पवित्रता और सेवा की। और उसमें भी विशेष बाबा ने जो पवित्रता की गहराई बताई, साथ ही साथ जो याद में भी बाबा कहे एक अव्यभिचारी याद आदि से लेकर टूटी हुई न हो। पवित्रता की भी यही गहराई बाबा ने बताई कि ब्राह्मण बनते ही हमें योगी जीवन, पवित्र जीवन का वरदान मिला है। इस वरदान से हम पलते हैं। और सेवा में किस तरह हमारे सूक्ष्म संकल्प भी कैसे व्यर्थ, अशुद्धि या ऐसे जो वाइब्रेशन होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये बाबा ने गहराई आज की मुरली में हम सभी ने सुनी। अच्छा, ओम शांति।